हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मोशन, जो फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें ये फिजिक्स का चैप्टर है। आज हम बिल्कुल फंडामेंटल सी चीज़ें करेंगे जो मोशन को पढ़ने के लिए, बल्कि भी एक फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है वो हम आज देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो कई सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। आज हम पूरी टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी फिजिक्स में जो जो आती हैं, बेसिक्स मोशन चैप्टर को पढ़ने के लिए, उसको डिटेल में पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, उनको हम देखेंगे। जैसे हो गया रेस्ट, हो गया रेस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे भी आपने न्यूमेरिकल देखा होगा कि अगर इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है। तो रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, रिलेटिव मोशन, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब सारी चीज़ों को हम पूरे डिटेल में समझेंगे, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर मोशन से। देखिए, मोशन क्या होता है, मैं हेडिंग लगा लेता हूँ, चैप्टर मोशन। ठीक है, चैप्टर मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब होता है कि मोशन का मतलब होता है कि मूवमेंट, है ना। बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। मोशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी का मूवमेंट क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। अगर मैं बोलूं, इफ अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, तो इसका मूवमेंट कहीं हो रहा है, ये चुपचाप खड़ा है। एक लड़का जो है, ये बॉय जो है, ये रोड पे चुपचाप खड़ा है, इसका कोई मोशन नहीं हो रहा, इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जो इसका अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि मोशन नहीं हो रहा है। सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब कि मोशन नहीं हो रहा। अगर मैं बोलूं, दिस बॉय स्टार्ट्स रनिंग टूवर्ड्स ईस्ट, लेट से, मतलब इसने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसमें गति आ गई, इसमें मूवमेंट आ गया, इसमें मूवमेंट होने लगा, बॉय रन करने लगा। ठीक है, तो रन करते मूवमेंट आते ही क्या हो जाएगा, मूवमेंट आते ही ऑब्जेक्ट किस में हो गया, बॉय किस में हो गया, मोशन में हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस में हो गया, मोशन में हो गया। तो अभी हम मोशन को देख रहे हैं कि मोशन होता क्या है एक्चुअली। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्म हमारा क्या था, सबसे पहला टर्म था हमारा, सबसे पहला टर्म था रेस्ट। तो सबसे पहले हम रेस्ट को देखेंगे कि रेस्ट क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए, रेस्ट का मतलब होता है कि रेस्ट का मतलब होता है शांत, चुपचाप एक स्थान पे पड़े रहना। मतलब कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब बिल्कुल ये शांत चुपचाप पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी जो स्पीड है, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसमें अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड, यानी वो कांस्टेंट एक जगह खड़ा है, यानी कि इसकी स्पीड भी क्या है, जीरो है, यानी स्पीड भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट किस पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। यानी इन सिंपल लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी in rest if its position if its position does not change with respect to time। ये with respect to है, with respect to time। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, वो रेस्ट पे है। सॉरी, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इसका पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। ठीक है, वो किस पे है, रेस्ट पे है। अगर इसमें कुछ पोजीशन में चेंजेस शुरू हो गए होने लगे, अगर इसमें पोजीशन में कुछ चेंजेस शुरू होने लगे,
तो क्या मैं बोलूंगा, अगर पोजीशन होने लगा, ठीक है, पोजीशन स्टार्ट हो गया, अगर पोजीशन स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब कि इसमें मूवमेंट होने लगा, ठीक है, उसमें मूवमेंट होने लगा, मूवमेंट होने लगा तो मतलब ऑब्जेक्ट इसमें हो गया, मोशन में हो गया। सिंपल सी बात है। A object is said to be in rest if its position does not change with respect to time, and object is said to be in motion if its position changes with respect to time। हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ये चुपचाप t=0 पे हमने देखा कि इसका पोजीशन जो है, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन पे बॉल रखा हुआ है 0,0, ये टाइम हो गया और ये क्या हो गया, पोजीशन हो गया। t=0 पे हमने देखा कि बॉल कहां पे रखा हुआ है, 0,0 पे, ठीक है। 1 घंटे के बाद हमने देखा t=1 आवर पे देखा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, उसका पोजीशन अभी भी कितना है, 0,0 है। t=2 आवर पे देखा, 2 घंटे के बाद देखा, 1 घंटे और के बाद देखा, तब भी उसका पोजीशन कितना था, 0,0। हम टाइम इन्फिनिटी पे जाके देखा, जब काफी लंबे समय के बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम जब देखा तो उसकी पोजीशन क्या थी, 0,0। इसका मतलब ये है, दिस शोज दैट पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। टाइम तो बदल रहा है, टाइम इज चेंजिंग बट पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग देन आई मस्ट से दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन, वो रेस्ट में रुका हुआ है, वो स्थिर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसमें है, स्थिर है, रुका हुआ है। अगर मैं बोलूं कि ये तो रेस्ट का कंडीशन होगा, यहाँ पे बॉल के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बॉल ले सकते हैं, लड़का लड़की कुछ भी ले सकते हैं, गाड़ी मोटर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरा सिचुएशन बोलूं कि सेम बॉल यहीं पड़ा है 0,0 पे, ठीक है, ये टाइम हो गया और ये पोजीशन हो गया, ये पोजीशन हो गया। t=0 पे देखा, पोजीशन क्या था, 0,0, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है ये। और मैं 1 घंटे के बाद आगे देखता हूं, बॉल का जो पोजीशन है वो कुछ 3,4 हो गया है, लेट से 3,4 किधर आएगा, 3,1 2 3 1 2 3 4, यानी यहां कहीं आएगा, ये हो गया। अब बॉल कहां पे आ गई, यहां पे आ गई है। t=4 घंटे के बाद देखा, 4 घंटे के बाद देखता हूं तो पोजीशन क्या हो जाती है, 2,1 हो जाती है, ये 2 ये 1, यानी यहां कहीं आ जाती है बॉल, ये बॉल यहां कहीं आ जाती है, ठीक है। तो एक लॉन्ग टाइम के बाद देखा, इन्फिनिटी में मान लेते हैं, एक लंबे समय के बाद देखा तो कुछ यूं 2,7 मान लो, 2,7 आ गई उसकी पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर पोजीशन में चेंजेस हो रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो ऑब्जेक्ट किसमें है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। ये तो हो गया रेस्ट और मोशन की बात। अब आगे बढ़ते हैं। मोशन भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए,
मोशन भी कई तरह के होते हैं, जैसे देर आर मेनी काइंड्स ऑफ मोशन। जैसे ऑब्जेक्ट, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये बॉल को मैंने कुछ इस तरह से घुमाया, इस तरह से फेंका, कुछ मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको इधर की तरफ, इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फेंका। तो मैं बोलूंगा बॉल का ये जो लीनियर, बॉल का ये जो मोशन है, ये जो मोशन यहां से यहां तक किस मोशन में आएगा, किस मोशन को फॉलो करेगा, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। अगर यही बॉल देखो, एक तो बॉल यहां से इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मान लेते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये x इक्वल्स टू 0 पे था, अभी ये x इक्वल्स टू 6 पे पहुंच गया, ठीक है। अभी x इक्वल्स टू 0 पे था, अभी x इक्वल्स टू 6 पे पहुंच गया। हमने बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इधर की तरफ फेंका, राइट साइड में, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो गया इन x डायरेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। यानी कि लीनियर मोशन का मतलब ये हो गया कि अगर x में चेंजेस होंगे, चेंजेस इन x डायरेक्शन, चेंजेस इन x डायरेक्शन, तो क्या होगा? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन इसका मतलब कि वन डायमेंशनल, सिर्फ x, एक ही डायरेक्शन, एक ही डायमेंशन है, दैट इज x, तो वो x डायरेक्शन में हो गया। अगर मैं बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे था, ओरिजिन पे था लेट से 0,0 पे, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूं, इसका पोजीशन लेट से 0,4 हो जाता है, ठीक है। यानी कि y डायरेक्शन में भी चेंजेस हो गया, x डायरेक्शन में चेंज किया तो उसको लीनियर मोशन बोल दिया। अब सिर्फ y डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तब भी इसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। लीनियर का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन में चेंजेस होना, एक डायरेक्शन मतलब कि वन डायमेंशनल, ठीक है। या तो x में चेंज होगा तब लीनियर मोशन होगा, या तो y में चेंज होगा तब लीनियर मोशन होगा। अगर x और y दोनों में चेंज होगा तब वहां पे x एंड y दोनों आ गया, इसका मतलब ये है कि वो टू डायमेंशनल हो गया, टू डायमेंशनल सिचुएशन बन जाएगी x और y में। तो ये तो हो गया लीनियर मोशन। अब देखिए, ये जो बॉल है, ये बॉल रोटेट भी करेगी इस कुछ इस तरह से, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल कुछ इस तरह से रोटेट भी करेगी और आगे की तरफ भी बढ़ेगी। जब आगे की तरफ बढ़ रही है तो उस मोशन को क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। या तो इधर की तरफ बढ़े या तो ऊपर की तरफ बढ़े, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। और ये जब रोटेट करेगी कुछ इस तरह से, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। बॉल रोटेट कर रही है, रोटेट करते हुए कुछ इस तरह से आगे बढ़े, इस ट्रैक को फॉलो कर रही है, ठीक है, कुछ इस ट्रैक को फॉलो कर रही है, इस ट्रैक को फॉलो कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। बॉल रोटेट कर रही है तो रोटेशनल मोशन। क्या हर बॉडी में, हर ऑब्जेक्ट में रोटेशनल और लीनियर दोनों होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ये कोई लॉन्ग वॉल है लेट से, इतना ज्यादा लंबा है कि इसमें रोटेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, इसको हमने यहाँ से कुछ फोर्स दिया तो इसमें कुछ मोशन हुआ होगा, सिंपली एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ये सिंपली एक्स डायरेक्शन में कुछ मोशन हुआ होगा, तो इसको सिर्फ बोलेंगे लीनियर मोशन। बॉल है, क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है तो इसमें रोटेशनल मोशन भी आ गया, ठीक है। तो एक तो हो गया लीनियर मोशन, दूसरा हो गया रोटेशनल मोशन। और कौन कौन से मोशन होते हैं देखो, एक तो होता है, थर्ड होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? हमने क्लॉक तो देखा ही है, देखिए ये क्लॉक है, ठीक है, 12, 3, 6, 9, ये क्लॉक हो गया। अब देखिए, ये जो क्लॉक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम में
एक पर्टिकुलर टाइम में रोटेट कर रहा है, मतलब एक पीरियोडिकली रोटेट कर रहा है, हर 24 घंटे में अपने आप को रिपीट कर रहा है। अगर ये 12 घंटे का क्लॉक है, 12 आवर्स वाला क्लॉक है, तो ये हर 12 घंटे में अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 12 घंटे के अंदर तीन कितनी बार बजेगा, 12 घंटे के अंदर तीन एक बार बजेगा, 24 घंटे के अंदर तीन दो बार बजेगा। तो अगर मैं बोलूं ये मिनिमम तो 12 घंटे, अगर ये 12 आवर्स वाला क्लॉक है तो मिनिमम तो 12 घंटे में अपने आप को रिपीट कर रहा है, हर 12 घंटे में अपने आप को रिपीट कर रहा है। पहले अभी ये 3 AM हो रहे थे, फिर ऐसे रोटेट करके आया, रोटेट करके आया, अभी क्या हो गया 3 PM हो गया 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद 3 PM हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो घड़ी होती है ये हमेशा एक पीरियोडिक मोशन करती है, ठीक है। ये लीनियर मोशन नहीं करती, ये रोटेशनल मोशन नहीं करती, ये रोटेट नहीं कर रहा है। क्लॉक भले रोटेट कर रहा है, ये जो निडिल है वो भले रोटेट कर रहा है, बट इसका जो मोशन है ओवरऑल वो पीरियोडिक है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी कि अगर मैं बोलूं ये 12 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये 360 डिग्री रोटेट कर रहा है 12 घंटे में इन 12 आवर्स। अगर मैं इसको 24 घंटे में देखूं, इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, इसका जो रेशियो होगा वो 30 डिग्री पर आवर है, ठीक है। अगर मैं इसको 24 घंटे में देखूं तो 24 घंटे में 2 बार रोटेट कर लेगा, पूरी घड़ी 2 बार रोटेट कर लेगी, ये पूरा एक कंप्लीट एंड देन अगेन कंप्लीट, तो ये 720 डिग्री बन जाएगा 24 डिग्री 24 घंटे में, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये भी 30 डिग्री पर आ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हर पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर रोटेशन हो रहा है उसका। तो इसका जो मोशन है वो क्या है, पीरियोडिक है। 1 घंटे में कितना डिग्री ट्रेवल कर रहा है, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री ट्रेवल कर रहा है, 30 डिग्री। ये 3 से 4 बजने में कितना डिग्री ट्रेवल करेगा, 30 डिग्री। 3 से 4 बजेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा इसकी स्मॉल निडल, ये 30 डिग्री ट्रेवल कर लेगी। ये 3 से 4 बजने में उतना डिग्री ट्रेवल करेगा। ये 5 से 6 बजने में भी, ये 5 से 6 बजने में भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल, सेम एंगुलर मोशन ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इसको इस मोशन को क्या बोलते हैं, ओवरऑल पीरियोडिक मोशन। अब हमने पेंडुलम भी देखा है। पेंडुलम भी क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्राइक दे दूं, ये घड़ी का जो पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम भी इस तरह से कुछ रोटेट करता रहता है, इधर इस तरह से ये फॉर्म करता रहता है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर कर्व है, ये जो पर्टिकुलर आर्क है, पर्टिकुलर आर्क में बोलूंगा इसको, वो पर्टिकुलर टाइम में ट्रेवल करता है। ये जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, सेम टाइम यहाँ से यहाँ आने में भी लगेगा। जितना टाइम यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस ये आर्क कवर करने में लगेगा, सेम टाइम ये आर्क कवर करने में लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेंडुलम है ये कौन सा मोशन फॉलो कर रहा है, पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिकली मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। हम एक एग्जांपल, मैं इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। सिंपली एक ही डायरेक्शन सॉरी रोटेट नहीं, मूव कर रहा है, अपना पोजीशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। इसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, यानी कि 1D है। ये देखो, ये सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है, ये पीरियोडिक मोशन भी है। इसका जो निडिल है, इसका निडिल का मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन। और अदरवाइज ये कैसा रोटेट कर रहा है, इस तरह से, कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये सर्कुलर हो गया। फिर ये बॉल है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये लीनियर भी फॉलो कर रहा है, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में फेंकूं तो ये, और ये रोटेशनल भी फॉलो कर रहा है, कुछ इस तरह से फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। और ये घड़ी का जो पेंडुलम है ये पीरियोडिक मोशन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ मोशंस।
कई तरह के, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल और पीरियोडिक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या था। देखिए हमने रेस्ट देख लिया, मोशन देख लिया, अब देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन होता क्या है एक्चुअली। रिलेटिव मोशन क्या होता है, जस्ट अ सेक, रिलेटिव मोशन। हालांकि रिलेटिव मोशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, तो अगर मैं सिंपल इस लेवल पे मैं बता सकता हूँ रिलेटिव मोशन क्या होता है कि मान लेते हैं ये एक बॉय है, एक मैन है, लेट से ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और एक लड़का इधर, ये बॉय है, ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन, पहले तो मैं बता दूं रिलेटिव मोशन एक रिलेटिव टर्म है, मतलब कि ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। ठीक है, मोशन जितने भी होते हैं एक रिलेटिव होते हैं, मोशन जितने भी दुनिया में होते हैं सारे रिलेटिव होते हैं, किसी न किसी के टर्म में होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो हर मोशन किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, हर मोशन, ये मैन का मोशन, बॉय का मोशन, जीप, कार, बॉल, किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिवर्स में किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में होता है। अगर मैं बोलूँ ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैन है ना, मैन का जो मूवमेंट है, रोटेट, सॉरी गलत बोल दिया, रोटेशन नहीं, ये रन कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वॉक कर रहा है, तो इसका जो स्पीड है ना वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ये मैं 2 मीटर पर सेकंड इसलिए एब्सोल्यूट बोल पा रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है, ग्राउंड रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब वो मूव नहीं कर रहा है। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 0, ग्राउंड की स्पीड क्या है, 0 स्पीड है। तो मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्राउंड पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मैं ग्राउंड पे खड़ा हो गया, अभी मैं बोल रहा हूँ कि इस मैन की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और वाई की स्पीड माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो जितने भी मोशन होते हैं, जितने भी मोशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ठीक है, जितने भी मोशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, एब्सोल्यूट टर्म मोशन के लिए डिफाइन ही नहीं है, वो किसी न किसी चीज के, किसी न किसी के बॉडी के रेस्पेक्ट में ही होंगे। जैसे मान लेते हैं एक कार है, ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। कार नहीं, इसको मैं कार नहीं बोलता हूँ, इसको मैं ट्रेन बोल देता हूँ। ठीक है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ट्रेन है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और मैं बड़ा बना देता हूँ, ट्रेन तो बड़ा होगा ना, ये ट्रेन है, ये 20 मीटर पर, सॉरी ये तो 20 ज़्यादा कम हो गया ना, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रहा है। इसको मिटा दो। ठीक है, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रहा है, सॉरी ये आगे बढ़ रहा है, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसमें एक लड़का है, इसमें एक बॉय है जो कि सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है इसी ट्रेन में। ठीक है, 10 मीटर नहीं, इसको मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोल रहा हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट, इस बॉय का स्पीड कितना है, ये जो बॉय का मोशन है प्लस एक्स डायरेक्शन में, वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे कि ये तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है ना, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है, यानी कि जो स्पीड ऑफ जो बॉय होगा वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये जो 10 किलोमीटर पर आवर है वो किसके रिस्पेक्ट में, वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन।
ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है। और ट्रेन किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रेन को तो मैं बाहर से देख रहा हूँ, ठीक है, ट्रेन को मैं बाहर से देख रहा हूँ। जिसके रिस्पेक्ट, अगर जिसके रिस्पेक्ट में देखना है आप बाहर खड़े हो जाओ, आप यहाँ से देखो। अभी मैं ट्रेन को बाहर खड़े होकर देख रहा हूँ, तो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रही है। जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, इसकी स्पीड ट्रेन है 50 किलोमीटर पर आवर, वो किसके रिस्पेक्ट में है? मेरे रिस्पेक्ट में। मैं कहाँ हूँ? मैं ग्राउंड पे। मैं कहाँ हूँ? मैं ग्राउंड पे। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारे जो मोशन है, अगर मैं पूछूं कि ये बॉय की स्पीड जो होगी, बॉय की स्पीड क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा? यानी कि ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो बॉय की स्पीड कितनी होगी 10 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो मैं सिंपली निकाल सकता हूं स्पीड ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जी लिख दिया मैंने। सॉरी, ये स्पीड ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दे रखा है? स्पीड ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ बॉय माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये रिलेटिव है ना? रिलेटिव मतलब कि डिफरेंस होता है उनका, उनका क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो स्पीड ऑफ बॉय, तो अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन हमको दे रखा है कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये 10 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना? 50, 50 प्लस 10 60, 60 किलोमीटर पर आवर। जो बॉय की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बाहर से मैं देख रहा हूँ, तो बॉय कितनी स्पीड से दौड़ेगा? 60 किलोमीटर। एक तो ट्रेन तो 50 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ ही रही है और उसके अंदर बॉय भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगा, ठीक है। तो अगर मैं बाहर से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये जो बॉय है, जो लड़का है, उसकी स्पीड जुड़ जाएगी, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ट्रेन को देखूंगा तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेटिव मोशन। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे आगे चल के कि रिलेटिव मोशन होता क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, हमने रिलेटिव मोशन देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं पोजीशन की तरफ। पोजीशन क्या होता है? स्पेस नहीं बचाएगा, ठीक है। पोजीशन देखते हैं क्या होता है। चलो पर्पल ले लेते हैं। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, जैसे मैंने बोला कि जो मोशन होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, वो भी रिलेटिव होता है, ठीक है। हमेशा जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वो रिलेटिव मोशन ही होगा, या तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा या किसी और के रिस्पेक्ट में होगा। जो पोजीशन होता है वो भी एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, पोजीशन का भी एब्सोल्यूट टर्म नॉट डिफाइंड, ये भी रिलेटिव ही होता है। अब ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? रिलेटिव होता है। पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में होता है? हम बोलते हैं कि, हम बोलते हैं ना कि एक लड़का 3 मीटर आगे बढ़ा, 3 मीटर आगे बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 मीटर कहां से आगे बढ़ा? हम जिस पोजीशन पे हैं वहां से 3 मीटर आगे बढ़ा होगा, या तो वो लड़का जिस पोजीशन पे है वहां से 3 मीटर आगे की तरफ बढ़ा होगा, ठीक है। यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम 3 मीटर को कैलकुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक बेसिक, उसके पहले हमें एक बैकग्राउंड में एक नॉलेज होनी चाहिए कि वो कहाँ से आगे बढ़ रहा है। यानी वो कहाँ से आगे बढ़ रहा है, यानी उस किसके रिस्पेक्ट में 3 मीटर आगे बढ़ रहा है। मेरे रिस्पेक्ट में 3 मीटर आगे बढ़ रहा है, आपके रिस्पेक्ट में 3 मीटर आगे बढ़ रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ये एक नॉलेज में होनी चाहिए। पोजीशन तभी कैलकुलेट हो पाएगा। अगर मैं बोलूं कि 10 किलोमीटर दूर एक
स्कूल है, 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल है। अब ये कहाँ से 10 किलोमीटर दूर है? मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर है, या कलकत्ता से 10 किलोमीटर दूर है, या बॉम्बे से 10 किलोमीटर दूर है, या चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर दूर है? ये कहाँ से 10 किलोमीटर दूर है? जब तक ये चीज डिफाइन नहीं होगी ये कहाँ से, यानी कि इसका बैकग्राउंड में इसका इनिशियल पोजीशन क्या है, जब तक ये डिफाइन नहीं होगी तब तक हम इस स्टेटमेंट को बिल्कुल समझ नहीं सकते। मतलब ये बिल्कुल ये बकवास बोगस सा स्टेटमेंट है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, कहाँ से 10 किलोमीटर? हमें एक इनिशियल पोजीशन चाहिए होगी, किसी भी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी पोजीशन को जानने के लिए हमें एक कम से कम उसका इनिशियल बैकग्राउंड पोजीशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, कहाँ से 10 किलोमीटर दूर? मैं बोल देता हूँ मेरे पोजीशन से, या फिर दिल्ली से, या फिर मैं बोल देता हूँ चंडीगढ़ से आगे 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल है। तो मैंने इसका एक पोजीशन रेफरेंस पॉइंट बता दिया कि चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर दूर है। अब चंडीगढ़ से आगे की तरफ जाएगा 10 किलोमीटर दूर, वहां पे किसको स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक मिनट, पहले तो इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि a boy starts running towards let's say east। ठीक है, एक लड़का ईस्ट की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो जब तक मुझे पता नहीं है कि डायरेक्शन का रेफरेंस क्या है, कि किसको ईस्ट लेना है, किसको वेस्ट लेना है, किसको नॉर्थ, किसको साउथ, तो मैं कैसे बोल दूंगा? कि पहले एक चीज डिफाइन होनी चाहिए कि ये लड़का है, मेरा मान लेते हैं ईस्ट इधर की तरफ है, हो सकता है किसी और का ईस्ट इसकी तरफ होगा, हो सकता है किसी और का ईस्ट इस तरफ होगा, हो सकता है किसी और का ईस्ट इस तरफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पोजीशन को, सॉरी एक रेफरेंस को, डायरेक्शन के रेफरेंस को हम कुछ चीजें पहले रेफरेंस के तौर पे हम लिख लेते हैं, या फिर जान लेते हैं कि उसका रेफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन है ये, तो हम पेपर पे ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, और अच्छा ये सीधा नहीं बन रहा ना, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। अभी मैं बोलूं अब बॉय स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि ईस्ट मतलब ये इधर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा है, इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। अब ये चीज मैंने फिक्स कर दिया है, पेपर पे यही इसका कन्वेंशन होता है कि हमें ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ठीक है, ये मैप में भी होता है, ये हमने इंडिया मैप से ये रेफरेंस लिया हुआ है, यूनिवर्स मतलब इंडिया में तो यही है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर मैं बोलूँ बॉय स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये इसकी तरफ, इधर की तरफ आगे बढ़ेगा, ये फिक्स्ड हो गया। अब अगर कोई बोल दे इधर की तरफ, ये गलत हो जाएगा, ये सब गलत है, ये सही है। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि अब बॉय स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का मतलब हमें पता है कि हमें डायरेक्शन कैसे लेना है, यहाँ से लेना है, इस रेफरेंस से लेना है। नॉर्थ वेस्ट इसमें किधर है? इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया खैर डायरेक्शन का रेफरेंस। अब हम बात करते हैं ये तो हो गया डायरेक्शन का रेफरेंस। अब हम बात करते हैं लीनियर मोशन अगर ऑब्जेक्ट का करेगा तो किस तरह से करेगा। देखिए
तो सबसे पहले हम अपना, अरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस बना लेंगे। ये x हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये y हो गया, ये माइनस वाई, यही हमारा रेफरेंस होता है, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं a boy is at the position of 4 मीटर प्लस 4 मीटर, तो इसका मतलब क्या है, ये ओरिजिन से प्लस 4 मीटर की तरफ, यानी प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ है, यानी ये बॉय कहाँ पे है, यहाँ। ठीक है, इफ अ बॉल इज एट द पोजिशन -3, 4, -3, 4, यानी कि माइनस एक्स किधर है, एक्स -3 और वाई की वैल्यू 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ कहीं आएगा। ये हो गया बॉल की पोजीशन। तो जो पोजीशन हम बता रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम पोजीशन बता रहे हैं तो वो कहाँ से बता रहे हैं, हम इसके ओरिजिन से बता रहे हैं। ठीक है, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, ये जो पोजीशन होता है वो कहाँ से होता है, इसके ओरिजिन से। किसी भी ऑब्जेक्ट का दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम पोजीशन डिटरमाइन करते हैं तो कहाँ से, रेफरेंस हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है ओरिजिन। ऑलवेज रेफरेंस क्या होता है, ओरिजिन होता है। और डायरेक्शन के केस में क्या होता है रेफरेंस, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हो रहा था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये था रेफरेंस हमारा डायरेक्शन के केस में। और पोजीशन अगर कहीं मोशन हो रहा है उसका डिस्टेंस के टर्म में, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन। अगर मैं बोलूं कि तो इसमें दो चीजें हमने जानी, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि वो डिस्टेंस कितना, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से ये तो डिस्टेंस हो गया इसका, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, सॉरी कितना डिस्टेंस मतलब ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया यहाँ से ये डिस्टेंस, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, ये हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस। और रेफरेंस पॉइंट, इसमें हमने एक तो दूरी पता कर ली, और रेफरेंस पॉइंट कहाँ से दूरी हम पता करना है ओरिजिन से। तो ये तो बेसिक हो गया पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ओके फाइन। अगर मैं बोलूं कि इफ अ बॉडी इज एट 45 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ठीक है, बॉडी इज एट 45 डिग्री विथ वाई एक्सिस, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है 45 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया y, 45 डिग्री विथ वाई एक्सिस, ये हो गया 45 डिग्री वाई एक्सिस, यानी कि बॉडी का पोजीशन कहाँ पे है, इस लाइन पे कहीं पे होगा, इस लाइन पे कहीं पे बॉडी का पोजीशन होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ा कि जो पोजीशन है वो 45 डिग्री पे है। ठीक है, ये तो 45 डिग्री पे पोजीशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, लेकिन किसके रेफरेंस में, वाई एक्सिस के रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, वाई एक्सिस के रेफरेंस में। तो हम, इसका मतलब ये है कि हम जब भी कभी पोजीशन की बात करेंगे तो उसमें रेफरेंस पॉइंट तो आएगा ही आएगा। अगर हम एंगल के टर्म में बोल रहे हैं तो वो किस किस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो बताएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट का लीनियरली है तो वो ओरिजिन से कितना दूर है वो बताएगा। ठीक है, अगर किसी डायरेक्शन के केस में है तो उस पैटर्न को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले पैटर्न को फॉलो करके उसका पोजीशन पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया पोजीशन की बेसिक बातें कि ये पोजीशन क्या होता है। फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस होगा तो सॉरी, जैसे जैसे पोजीशन होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे। अब आगे क्या है, ये तो हो गया अपना रेस्ट हो गया, मोशन हो गया, रिलेटिव मोशन, पोजीशन। आज तक हम यहीं तक रखते हैं, फिर उसके बाद डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसको भी एक लंबा एक्सप्लेनेशन चेन के लिए भी
तो हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।